काल रात्रि हवेली, अध्याय 9, अधूरी मुड़ी मुक्ति। चारों दोस्त रवि, मोहित, करण और अमित सुबह की रोशनी के साथ हवेली से बाहर निकले। उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हवेली के दरवाजे पर खड़े होकर सबने एक अजीब बात नोटिस की। अनहोनी की शुरुआत हवेली की दीवारों पर जले हुए चिन्ह धीरे धीरे फिर से उभरने लगे, मानो किसी ने उन्हें मिटाया ही न हो। मोहित, ये कैसे हो सकता है? हमने तो सब जला दिया था। इसका मतलब है कि चुड़ैल की शक्ति सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं थी, वो कहीं और भी फैली हुई है। अमित ने ताबीज देखा। ताबीज की लौ अब बुझ चुकी थी और उस पर हल्की दरारें पड़ चुकी थीं। अमित से, शायद हमारा युद्ध अभी पूरा नहीं हुआ है। गांव की ओर वापसी। गांव लौटते समय रास्ते में उन्होंने लोगों की भीड़ देखी। सब डरे हुए थे। गांव की बुजुर्ग औरत नैना नाईदाई ने कांपती आवाज में कहा, तुम लोगों ने हवेली की चुड़ैल को हराया जरूर है, लेकिन उसकी आत्मा अब गांव के कुएं में छिप गई है, और अगर उसे वहीं पर खत्म नहीं किया गया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। मतलब हवेली से भी बड़ा खतरा अब गांव पर है। नया रहस्य। कुएं का शाप नैना दाई ने बताया कि गांव के बीचों बीच पुराना कुआं है, जिसे वर्षों से बंद कर रखा गया है। उस कुएं से कभी कभी औरतों की चीखें और बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। नैना दाई, वही असली जगह है जहां चुड़ैल की आत्मा को बांधा गया था। हवेली तो उसका एक ठिकाना था, लेकिन उसकी जड़ें उस कुएं में हैं। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें अब समझ आ गया था कि उनकी असली लड़ाई अभी बाकी है। अध्याय का अंत। सस्पेंस। रात का अंधेरा फैलने लगा। चारों दोस्त गांव के उस पुराने कुएं के सामने खड़े थे। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनका इंतजार कर रही हो। कुएं से अचानक एक भयंकर औरत की हंसी गूंजी। तुम्हें लगा कि मैं खत्म हो गई? असली खेल तो अब शुरू होगा। चारों दोस्तों की रूह कांप उठी। उन्होंने महसूस किया कि अब तक का सफर तो सिर्फ शुरुआत थी। कुएं का शापित द्वार। रात गिर चुकी थी। चांद बादलों में छिपा हुआ था और पूरा गांव अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस भी धुंधली दिख रही थी। चारों दोस्त रवि, मोहित, करण और अमित गांव के बीच खड़े उस पुराने कुएं के पास पहुंचे, जिसके बारे में नैना दाई ने चेतावनी दी थी। कुएं पर भारी लोहे का ढक्कन पड़ा था, जिस पर जंग और तंत्र मंत्र के निशान बने थे। डरावनी शुरुआत। यही है वो जगह जहां से सारी आवाजें आती हैं। अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। अगर इस कुएं का राज नहीं खोला तो गांव कभी सुरक्षित नहीं होगा। अमित ने ताबीज अपने गले में कसकर पकड़ा। ताबीज की दरारों से हल्की रोशनी फूट रही थी, मानो वो भी इस युद्ध के लिए तैयार हो। कुएं का खुलना। चारों ने मिलकर भारी ढक्कन हटाने की कोशिश की। जैसे ही ढक्कन हटा, भीतर से ठंडी हवा का झोंका निकला और साथ ही औरतों और बच्चों की चीखों की आवाजें गूंज उठीं। रव कर पीछे। हे भगवान, ये तो सैकड़ों आत्माओं की आवाजें लग रही। कुएं के अंदर झांकने पर उन्हें सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया, लेकिन अचानक दो लाल चमकती आंखें दिखाई दी और फिर भयानक हंसी गूंज उठी। तुम मूर्खों ने मुझे हवेली से निकाला, अब मैं पूरे गांव पर राज करूंगी। चुड़ैल का असली रूप। अचानक कुएं से धुएं का गुबार उठा और उसके बीच से चुड़ैल का नया और भी डरावना रूप प्रकट हुआ। उसके बाल और भी लंबे और उलझे हुए थे, चेहरा जला हुआ और आंखें आग जैसी लाल। उसकी उंगलियों से नुकीले पंजे निकले हुए थे और पूरे शरीर से काला धुआं निकल रहा था। तुम सब अब मेरी आत्माओं की सेना का हिस्सा बनोगे। पहली टक्कर। अमित ने ताबीज उठाकर हवा में घुमाया और जोर से मंत्र पढ़ा। ताबीज से निकली रोशनी ने चुड़ैल को थोड़ी देर के लिए पीछे धकेला। ये मौका है। मंत्र बोलो सब लोग। चारों ने मिलकर मंत्रोच्चार शुरू किया। कुएं से उठ रही आत्माएं चीखने लगीं। पूरा गांव जैसे हिल उठा। लेकिन चुड़ैल अचानक औरत की जगह एक काली छाया में बदल गई और चारों दोस्तों को चारों तरफ से घेरने लगी। अध्याय का अंत। क्लिफ हैंगर। चुड़ैल की छाया ने चारों को जकड़ लिया। अचानक आसमान में बिजली कड़की और ताबीज दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर गया। चारों ने एक दूसरे को देखा। अब उनके पास वही ताकत भी नहीं रही जो हवेली में उनकी रक्षा कर रही थी। अब देखना कौन बचाता है तुम्हें इस बार। चुड़ैल की खतरनाक हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। अब आत्माओं का कोहराम। कुएं के चारों ओर काली धुंध और चुड़ैल की छाया छा गई थी।
ताबीज टूटकर जमीन पर बिखर चुका था। चारों दोस्त रवि, मोहित, करण और अमित अब असली खतरे में थे। चुड़ैल की चाल, चुड़ैल की आवाज गूंजी, तुम्हारे पास अब कोई बचाव नहीं। जो ताबीज तुम्हें बचा रहा था वो अब मेरे श्राप का हिस्सा बन चुका है। उसने उंगली से इशारा किया और अचानक कुएं से सैकड़ों आत्माएं बाहर निकल आईं। कुछ के चेहरे अधा जले थे, कुछ की आंखें बाहर निकली हुई थीं और कुछ बच्चों जैसी आकृतियां थीं जो रोते रोते अचानक हंसने लगतीं। ये सब इंसानों की आत्माएं हैं। हाँ, और ये सब चुड़ैल की गुलाम हैं। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। आत्माओं का हमला, आत्माएं चारों की तरफ छपट पड़ी। एक ने मोहित का गला दबा दिया, दूसरी ने अमित की बांह पर काट लिया। रवि के चारों ओर बच्चों की आत्माएं घूमने लगीं। करण के सामने एक भयानक औरत की आत्मा खड़ी होकर हंस रही थी। चारों ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन आत्माएं छूते ही धुएं में बदल जाती और फिर दूसरी तरफ से हमला करती। आशा की एक किरण तभी कुएं के पास खड़ी नैना दाई ने दूर से आवाज लगाई, सुनो बच्चों, आत्माओं को हराने का एक ही रास्ता है। तुम्हें उनके नाम पुकारकर, उनकी मौत की सच्चाई बताकर उन्हें याद दिलाना होगा कि वो इंसान थे, चुड़ैल की कैदी नहीं। इसका मतलब हमें उनकी कहानियां जाननी होंगी। नैना दाई ने सिर हिलाया। हाँ, और तभी ये आत्माएं चुड़ैल से अलग होंगी। अध्याय का अंत। नया मिशन अब चारों दोस्तों के सामने सबसे कठिन चुनौती थी। न तो ताबीज था, न कोई हथियार। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, हर आत्मा की सच्चाई जानकर उसे मुक्त करना। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, मूर्खों, क्या तुम सैकड़ों आत्माओं को पहचान सकोगे? ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। चारों दोस्त खून से लथपथ लेकिन हिम्मत के साथ खड़े थे। अब उनकी जंग चुड़ैल से नहीं बल्कि उसकी गुलाम आत्माओं की सेना से थी। वह ठंडी और भारी थी, ऐसी कि सांसें धुंधली दिख रही थीं। गांव का पुराना कुआं अब पूरी तरह से एक डरावने वृत्त में बदल चुका था। चारों ओर से आत्माएं घूम रही थीं और चुड़ैल की आवाज आकाश में गूंज रही थी। चारों, रवि, मोहित, करण और अमित, नैना दाई के पास इकट्ठा हुए थे। नैना दाई ने अपना जुर्रेदार चेहरा गंभीरता से उनमें देखा। उसकी आंखों में पुरानी पीड़ा और एक ठहराव दोनों थे। वह जानती थी कि इस रात कुछ भी हो सकता है। नैना दाई धीमी, तुम लोगों को अब जल्दी करनी होगी। आत्माओं की यादों को जगाकर उनकी सच्चाइयों को आवाज देना होगा, तभी वे अपनी असली पहचान को याद कर पाएंगी और मेरे साथ इस चुड़ैल से लड़ेंगी। चारों ने जल्दी जल्दी तैयारी शुरू की। नैना दाई ने कुछ पुराने मंत्र और नाम बताए, कुछ पवित्र धूप और ताबीज निकालकर बांट दिए। गांव के कुछ बुजुर्ग औरतों ने भी दरवाजे से झांककर मदद देने की कोशिश की। आत्माओं की कहानियां। पहली आत्मा एक बूढ़े किसान की थी जिसे उन्होंने गांव के पुराने रिकॉर्ड और नैना दाई की बताई कहानियों से पहचान लिया। उसकी मृत्यु का दुख, गांव वालों की भूख और हवेली के तंत्र का जिक्र सुनकर उस आत्मा की आंखें नम हो गईं और वह कुछ पल के लिए शांत हुई। छोटे छोटे चित्ते पुकारों और नामों का उच्चारण करते करते चारों ने कई आत्माओं को थोड़ी सी शांति दिलाई। लेकिन जितनी आत्माओं की असलियत सामने आई, उतनी ही अधिक चिंताजनक सच्चाइयां उजागर हुई। कई मासूम बच्चों की आत्माएं, गांव के पुराने शिक्षक, एक महिला जिसके हाथ पर सुलझता हुआ लाल निशान था। हर कहानी में चुड़ैल की क्रूरता का एक आयाम खुल रहा था। चुड़ैल का क्रोध बढ़ता है। चुड़ैल को हवा में यह सब दिख रहा था और उसका क्रोध बढ़ता गया। उसने आवाज में एक उभरती हुई चिटकाहट के साथ कहा, तुम लोगों को कौन अधिकार देता है कि मेरी गुलाम आत्माओं को छीन लें? उनके दर्द से मैंने अपनी शक्ति पाल रखी है। आत्माएं फिर से क्रूर रूप लेकर चारों की तरफ छपटीं। लड़कों के पैर अटकने लगे। कोई पल हवा में छूने से ही खत्म हो सकता था। नैना दाई ने उन्हें हिम्मत दी, लेकिन तभी चुड़ैल ने अपना हमला तेज कर दिया। नैना दाई की हिम्मत और अंत। नैना दाई ने देखा कि कुछ आत्माएं ऐसी थी जिनकी यादें बहुत अधिक बुरी और उलझी हैं। उनमें से कुछ आत्माएं स्वयं चुड़ैल द्वारा विशेष रूप से जकड़ी गई थीं और साधारण मंत्रों से वे नहीं खुल रही थीं। नैना दाई ने समझा कि मौलिक रूप से कुछ बलिदान चाहिए, कोई जीवित जो अपनी चेतना और शरीर से उस धुले फुले पुल को तोड़ दे। नैना दाई, मेरे पास समय नहीं है बच्चों। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। अब ये गांव बचाना मेरी जिम्मेदारी है।
तुम सब भाग कर जाओ और आत्माओं की आवाज़ों को बुलाते रहो। मैं यहीं रुककर उसे बांध दूंगी। चारों के चेहरों पर आक्रोश और विरोध एक साथ चिल्लाया। नैना दाई, आप ऐसा नहीं कर सकती। हम सब मिलकर, तुम्हारे पास अब वही मौका नहीं जो मेरे पास है। मैंने दीवारों पर पढ़े वो मंत्र पढ़े हैं। मैं जानती हूँ कैसे चुड़ैल की ऊर्जा को अस्थायी रूप से रोकना है, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी है। नैना दाई ने अपने झोले से एक पुराना लोहे का ताबीज निकाला, एक ऐसा ताबीज जिस पर काले अक्षर उकेरे थे और जंगल की थी। उसने उसे खोलकर कुएं की थूकते हुए फेंका। ताबीज से एक सुनहरा पीला प्रकाश निकला जिसने कुएं के मुंह को थोड़ी देर लिए ढक लिया। वह प्रकाश चुड़ैल की नजर को भटका रहा था। चुड़ैल ने यह मौका नहीं छोड़ा। उसने तेजी से नैना दाई पर तीर सांसवर छोड़कर हमला किया। नैना दाई ने पीछे हटकर ताबीज शेष शक्ति से और जोर से पकड़ लिया और बोली, तुम्हें रोकना मेरी पसंदीदा सजा नहीं, पर यह गांव के लिए जरूरी है। चलो देखो कौन तड़प कर मरता है। तभी एक भयानक धमाका हुआ। चुड़ैल की ऊर्जा और ताबीज की पवित्र रोशनी के बीच टकराव हुआ। आग और काले धुएं के बीच नैना दाई का शरीर झुलसने लगा। उसने मुंह से एक अंतिम मंत्र कहा और अपने हाथों को फैलाते हुए कुएं के ऊपर गिर पड़ी। चारों दोस्त जैसे थित कर रह गए। रवि चिल्ला उठा। मोहित घबरा गया। करण दौड़ाकर नैना दाई के पास पहुंचा, पर उसके हाथ पर लगे पल भर में काले निशान धीरे धीरे फैलने लगे। नैना दाई ने एक हल्की मुस्कान दी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। नैना दाई, बचाओ इस गांव को और उनकी यादों को मत भुलाओ। नतीजा, शांति की कीमत नैना दाई के गिरते ही कुएं के ऊपर का प्रकाश एक तेज धमाके के साथ फैल गया और एक लहर हर आत्मा के ऊपर से गुजरी। कई आत्माएं अचानक चिल्लाकर हवा में परिभ्रमण कर गायब हो गईं। कुछ आत्माएं शांति से उजागर हुईं और धीरे धीरे मिटने लगीं। चुड़ैल की एक एक शक्ति कुछ समय के लिए ठिठक गई, पर यह स्थायी शांति नहीं थी। चारों दोस्तों के होठ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। उन्होंने देखा कि नैना दाई की देह अब अंधेरे राख और राख के कणों में बदल चुकी है, पर उसका ताबीज जमीन पर चमक रहा था। थोड़ी सी रोशनी अभी भी उसमें बाकी थी। अमित, नैना दाई अपने, उसने अपनी जान दे दी ताकि हम बच सकें, पर इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई खत्म हुई। चुड़ैल अभी भी है और अब वह और भी क्रोधित है। चुड़ैल ने दूर खड़ी होकर ठाका मारा, पर आवाज में अब कुछ भय भी था। उसने कहा, तुमने अपनी वृद्धा को मेरी आग में झोंक दिया, अच्छा, पर याद रखना तुम्हारे खून का बदला लेना मेरा कर्तव्य है। अध्याय का अंत। नई राह। चारों दोस्त न केवल शोक में थे, बल्कि अब उनके पास नैना दाई का दिया हुआ एक नया दायित्व था, उसका ताबीज और उसकी शेष शिक्षाएं। उन्होंने तय किया कि वे नैना दाई की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उन्होंने हर आत्मा की कहानी को सही से दर्ज करने और चुड़ैल के असली स्रोत को हमेशा के लिए खत्म करने का नया संकल्प लिया। और जैसे ही वे नैना दाई के राख से उसका ताबीज उठाने लगे, रात की हवा ने फिर से एक सर्द फुसफुसाहट की। चुड़ैल की धीमी हंसी। ये केवल पहला बलिदान था, आगे और भी आएगा। कालरात्रि हवेली। अध्याय 3। ताबीज का नया रहस्य। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया था। नैना दाई की राख अब जमीन पर ठंडी होकर फैल चुकी थी। चारों दोस्त उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में शोक और गुस्सा दोनों जल रहे थे। रवि ने आंसू पोंछते हुए कहा, उसने अपनी जान हमें बचाने के लिए दी, अब हम हार नहीं मान सकते। करण ने जमीन से ताबीज उठाया। ताबीज अब साधारण नहीं लग रहा था। उसमें से हल्की नीली रोशनी फूट रही थी, मानो नैना दाई की आत्मा अभी भी उसमें मौजूद हो। ताबीज की शक्ति जागती है। जैसे ही करण ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया, अचानक उनके चारों ओर हवा तेज हो गई। ताबीज से एक पुराना मंत्र गूंजने लगा जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। आवाज से निकलती हुई, डरना मत, मेरी आत्मा अब भी तुम्हारे साथ है। ये ताबीज तुम्हें राह दिखाएगा, लेकिन याद रखना, असली शक्ति हवेली के नीचे छुपी है, जहां अब तक कोई इंसान नहीं गया। चारों एक दूसरे को देखने लगे। हवेली का नीचे का हिस्सा, वहां तो केवल खंडहर और पत्थर की नींव थी। मोहित ने कांपते स्वर में कहा, क्या इसका मतलब है कि हवेली के नीचे चुड़ैल का असली ठिकाना है? करण ने गंभीरता से सिर हिलाया। चुड़ैल की नई चाल इतने में आसमान गड़गड़ाने लगा। धुएं के बीच चुड़ैल प्रकट हुई। उसका चेहरा और भी भयावह हो चुका था। आंखें अंगारे जैसी लाल और उसके चारों ओर सैकड़ों परछाइयां मंडरा रही थीं। उसने ठाका लगाते हुए कहा,
सोचा था एक बूढ़ी औरत मुझे रोक लेगी, उसकी आत्मा अब मेरी आग में जल रही है, और तुम चारों, तुम मेरी अगली बलि हो। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पेड़ पौधे हिलने लगे और गांव की झोपड़ियों की छतें कांप उठीं। ताबीज की रक्षा जैसे ही चुड़ैल ने हमला किया, ताबीज अचानक तेजी से चमका और चारों के चारों दोस्त नीली रोशनी की एक डाल में घिर गए। चुड़ैल का हमला उस डाल से टकराकर बिखर गया। चुड़ैल चीख उठी, यह असंभव है, यह ताबीज मेरी शक्ति को कैसे रोक सकता है? रवि ने चिल्लाकर कहा, क्योंकि यह केवल ताबीज नहीं, ये नैना दाई की आत्मा है और आप कभी उनकी शक्ति को नहीं तोड़ सकती। चुड़ैल और भी क्रोधित हो गई और वह अचानक हवेली की दिशा में उड़ गई। हवेली का गुप्त द्वार ताबीज फिर से गूंजा। उसमें से आवाज आई, मेरे बच्चों, अब समय है। हवेली के नीचे वह दरवाजा ढूंढो जो सदियों से बंद है। वहीं चुड़ैल का असली हृदय धड़कता है। उसे नष्ट किए बिना यह बुराई कभी खत्म नहीं होगी। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनकी मंजिल तय थी। अमित ने गहरी सांस ली और बोला, तो चलो हवेली के नीचे, वहीं ये खेल खत्म होगा। धीरे धीरे चारों दोस्त उस हवेली की ओर बढ़े जहां अंधेरा उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बार उनके पास नैना दाई की आत्मा और उसका ताबीज था। कालरात्रि हवेली, अध्याय टॉर्सनटिंग, गुप्त कक्ष का रहस्य। चारों दोस्त धीरे धीरे हवेली के टूटे हुए आंगन में पहुंचे। ताबीज अब पहले से कहीं अधिक चमक रहा था, मानो उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। रवि ने कांपते स्वर में कहा, यह रोशनी हमें नीचे बुला रही है, जरूर वही गुप्त कक्ष होगा। करण ने हाथ में टॉर्च ली और टूटे पत्थरों के बीच खोजने लगा। अचानक उसे जमीन पर एक बड़ा गोल चिन्ह दिखाई दिया, तंत्र मंत्र से बना हुआ चक्र। मोहित चौंक कर बोला, ये वही द्वार है, इसे खोलना होगा। चारों ने मिलकर पत्थर हटाए। जमीन के नीचे से ठंडी हवा निकली और एक सीढ़ी नजर आई जो गहरे अंधेरे में उतर रही थी। धीरे धीरे रहस्यमयी और गहरी धुन। गुप्त कक्ष में प्रवेश सीढ़ियां लंबी और नम थीं। चारों का हर कदम टिक टिक की तरह गूंज रहा था। जैसे जैसे वे नीचे जाते, ताबीज की नीली रोशनी और तेज हो रही थी। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक विशाल गुफा जैसी जगह मिली। दीवारों पर काले तंत्र चिन्ह चमक रहे थे। बीच में एक बड़ा पत्थर का सिंहासन था जिस पर धड़कता हुआ लाल दिल रखा था। अमित ने हैरानी से कहा, क्या ये चुड़ैल का असली हृदय है? तभी अचानक कक्ष में गूंजती हुई चुड़ैल की आवाज आई, हाँ, यही मेरा हृदय है। सदियों से ये मेरी शक्ति को जीवित रखता आया है। अगर तुमने इसे छुआ तो तुम्हारी आत्माएं भी यहीं कैद हो जाएंगी। डरावनी आवाजों और भारी ड्रम बीट्स का मिश्रण। दीवारों पर अचानक प्राचीन मंत्र खुद ब खुद चमकने लगे। ताबीज से आवाज आई, यही समय है। अगर तुम इस हृदय को नष्ट करोगे तो चुड़ैल का अंत होगा, लेकिन सावधान, अंतिम श्राप तुम्हें भी निगल सकता है। करण ने दृढ़ स्वर में कहा, हम डर के आगे नहीं झुकेंगे, यही हमारी मंजिल है। चारों दोस्त मंत्र पढ़ने लगे। ताबीज की रोशनी हृदय पर पड़ते ही वह बुरी तरह कांपने लगा। लाल धड़कनें पूरे कक्ष में गूंजने लगीं। चुड़ैल चीख उठी, नहीं, ये मेरा अनंत जीवन है, तुम इसे नहीं छीन सकते। YouTube स्टाइल क्यू। अगर आप भी इस डरावने पल को महसूस कर रहे हैं तो अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप अगले अध्याय का रोमांच सबसे पहले देख सकें। चरम मोड़ जैसे ही मंत्र अपने आखिरी चरण पर पहुंचा, हृदय फटने लगा और उससे काला धुआं बाहर निकलने लगा। दीवारें हिल लगीं, गुप्त कक्ष रहने लगा। रवि ने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, ये जगह कभी भी टूट सकती है। अमित ने अंतिम बार ताबीज को हृदय पर मारा। अचानक जोरदार धमाका हुआ और पूरा कक्ष लाल रोशनी से भर गया। चुड़ैल की अंतिम चीख गूंजी, तुमने मुझे हराया नहीं, मैं वापस आऊंगी, सदियों बाद भी। और सब कुछ अंधेरे में डूब गया।